हेलो प्यारे बच्चे, तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। देखिए, आज मैं इस वीडियो में आपको सोशल साइंस का जो ना मैं जो सेंटर एग्जाम है उसका मैं सोल्यूशन करवाने वाला हूँ। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक से देखिएगा। और भाई इसमें आपका अपना जो ना स्कोर बताइएगा, आपका जो ना इसमें स्कोर क्या रहा। और देखिए मेरे भाई, खुशखबरी ये है ना कि जितना सारा मैं आपको हिस्ट्री का इस हिस्ट्री का मैं जितना सारा आपका जो क्लास लिया हूँ ना, उसमें से देखिए प्यारे बच्चों कहा ना कि 70 से क्वेश्चन है ना, 70 जो क्वेश्चन है ना भाई, मैं आपको पहले ही बता दिया हूँ। ठीक है, कुछ कुछ क्वेश्चन मैं इसमें अभी तक नहीं बताया हूँ, लेकिन देखिए इसमें क्या है ना भाई कि 70 से करीब ना करीब जो 70 क्वेश्चन है मैं आपको पहले ही बता दिया हूँ, पहले ही वीडियो में। इसमें से कि आपको कितना टिक करना था भाई, तो इसमें आपको कुल जो है ना आपका 40 टिक करना था, 40। ठीक है ना भाई। देखिए क्या है ना कि इस तरह से भाई हमारे साथ अब हम तक से जुड़े रहेगा। तो जिस तरह से मैं सेंटर एग्जाम आपका जो अच्छा गया है ना भाई, इस तरह से आपका जो बोर्ड का एग्जाम है ना वो भी आपका अच्छा जाएगा। तो चलिए हम इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो ला मार्सिले किस देश का राष्ट्रगान है? तो ये क्या हो जाएगा हमारा? फ्रांस हो जाएगा। फ्रांस भाई देखिए, ये भी जो क्वेश्चन मैं आपको पहले ही बता दिया हूँ। किस संधि के द्वारा जो है ना स्वतंत्र यूनान राष्ट्र की स्थापना किया गया था? तो ये होगा एड्रियानोपुल की संधि है, ठीक ना। और यह था 1800 जो है ना 29 में हुआ था ये एड्रियानोपुल की संधि। और कहना कि 1832 में जो है ना आपका कौन आज़ाद हो गया था? यूनान आज़ाद हो गया था, उस पर जो है तुर्की ने अधिकार कर लिया था। अगर देखिए नई आर्थिक नीति जो है ना लागू था, तो ये नई आर्थिक नीति जो है ना आपका 1921 में लागू था। अगला क्वेश्चन है कि इंग्लैंड में साम्यवाद का प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो भाई देखिए आपका था रॉबर्ट ओवन। ये भी मैं आपका जो है ना कई बार बता दिया हूँ क्वेश्चन, ये भी वाला। अगला देखिए कि बोल्शेविक दल के नेता कौन थे? भाई देखिए बोल्शेविक दल के नेता था आपका लेनिन था, लेनिन, ठीक ना। और ये कब हुआ था बोल्शेविक क्रांति? नवंबर 1917 में हुआ था। किसकी अध्यक्षता में जो है ना वियतनाम में लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना किया गया था? तब था हो चिन मिन के किया गया था, ठीक ना। वियतनाम जो है ना कब स्वतंत्र हुआ था? 1945 में था, 1945 में हुआ था, ठीक ना। आप ये भी याद रखिएगा मेरे भाई। अगला देखिए कि पांथेट लाओ का संबंध किस देश से है? देखिए पांथेट जो लाओ है ना, इनका संबंध था आपका हिंद चीन क्षेत्र से, हिंद चीन से था। गांधी जी एवं अम्बेडकर के बीच में जो है ना कौन सा समझौता हुआ था? तो आपको पुनः समझौता 1900 आपका ये 32 में हुआ था। 1932 में मैं आपको ये भी प्यारे बच्चों कई बार आपको लोगों को मैं बता दिया हूँ। अगला देखिए एडमंड कार्टराइटर ने किसका आविष्कार किया है? देखे हैं पावर लूप का किया है, पावर लूप का, ठीक ना, पावर लूप का आविष्कार किया है। अगर देखिए मिरातुल अखबार का प्रकाशन किसने किया है? तो मिरातुल जो अखबार है ना इसका प्रकाशन किया है राजा राममोहन राय के द्वारा किया गया है, राजा राममोहन राय के द्वारा किया गया है मेरे भाई। अगला देखिए हमारा ये रहा सवाल कि विक्टर इमैनुअल ने किसे जो है ना प्रधानमंत्री नियुक्त किया था? तो ये किया था काउंट काबूर को। काउंट काबूर को जो है ना विक्टर इमैनुअल ने प्रधानमंत्री नियुक्त किया था। अगला देखिए 12 नंबर हमारा सवाल है, कार्ल मार्क्स किसके विचारों से प्रभावित हुए थे? तो कार्ल मार्क्स जो है ना भाई हीगल के विचारों से प्रभावित हुए थे। इसका हमारा क्या हो जाएगा? बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। देखिए भूमि शांति और रोटी का नारा किसने दिया था? तो भूमि शांति और जो रोटी का जो नारा है ना वो क्या दिया था? लेनिन ने दिया था, लेनिन ने, ठीक ना। रूसी क्रांति के समय दिया था इसने। देखिए अगला हमारा ये रहा कि सोशल है ना कॉन्फेंट्रेट, है ना, सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक कौन है भाई? तो इसका देखिए इसका जो भी प्यारे बच्चे ये जवाब दिए हैं ना, रूसो जवाब दिया है ना भाई, उनका बिल्कुल राइट आंसर है रूसो वाला का। अगला देखिए हमारा ये रहा कि इंडियन प्रेस एक्ट कब पारित हुआ था? तो देखिए भाई इंडियन प्रेस एक्ट जो है ना आपका ये पारित हुआ था 1910 में हुआ था भाई, 1910 में। तो सी वाले जो भी आंसर दिया है ना भाई उनका बिल्कुल राइट आंसर है सी वाले का। किस समझौते ने वियतनाम को दो हिस्सों में बांट दिया था? तो इसका देखिए हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? जिनेवा हो जाएगा। 1954 में कहा था, 1954 में जिनेवा समझौता हुआ था। इसने क्या किया था कि वियतनाम को दो भागों में बांट दिया था। अगला चलिए ये रहा हमारा सवाल कि 1914 में जो है ना 1914 में भारतीय स्वाधीनता समिति की स्थापना की गई थी। तो ये कहाँ पर ये किया गया था? तो जर्मनी में किया गया था भाई, जर्मनी में किया गया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने नाइटहुड की उपाधि त्याग दिया था? तो जो रविन्द्रनाथ ठाकुर था, इन्होंने रविन्द्रनाथ टैगोर भाई क्या किया था? इन्होंने नाइटहुड की उपाधि त्याग दिया था। और जो गांधी थे ना इन्होंने केसर हिंद की उपाधि त्यागा था, गांधी जी ने। रानी जो ना रानी गौडिल्यू ने कहाँ आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो हमारा 19 का आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा मणिपुर एवं त्रिपुरा, हमारा बिल्कुल राइट आंसर मणिपुर त्रिपुरा में किया था। अगला चलिए हमारा ये रहा सवाल भाई, देखिए ये जो है ना ये आपके क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक ना। अब ये तो भाई देखिए बहुत इजी सवाल ही आपका है, क्योंकि ये तो मैं आपको कई बार बता दिया हूँ कि पूर्ण स्वराज की मांग जो ना प्रस्ताव किस अधिवेशन में पारित किया गया था? तो लाहौर किया गया था, 1929 में आपका किया गया था। बंगाल विभाजन कब वापस से लिया गया था? तो बंगाल विभाजन ना 1911 में लिया गया था। कब किया गया था? 1905 में किया गया था, लेकिन 1911 में इसको वापस ले लिया गया था। निम्न में से किस मिट्टी में उर्वरता जो है ना सबसे कम होती है? तो सबसे देखिए कम पूछा गया है ना, तो सबसे कम जो है ना आपका होता है मरुस्थलीय में, होता है मरुस्थलीय में, ठीक ना। सबसे ज़्यादा होता है आपका जलोढ़ मिट्टी में। अगला है निम्नलिखित में से जो है ना कौन उच्च कोटि का लौह अयस्क है? तो उच्च कोटि का लौह अयस्क भाई इसका कौन सा होता है? तो हेमेटाइट होता है, हेमेटाइट, ठीक ना। हेमेटाइट सबसे उच्च कोटि का होता है। वैसे तो भाई सब जो है ना सब है, इसमें क्या है कि देखिए जो सब है ना आपका लोहा का क्या है भाई? लोहा का आपका मतलब अयस्क है, लेकिन उच्च कोटि का बोला है ना तो आपका हो जाएगा हेमेटाइट, ठीक ना।
अगला देखिए हमारा ये रहा सवाल, अगला हमारा ये रहा कि सबसे जो है ना बड़ा तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है। तो सबसे जो बड़ा तेल शोधक कारखाना जो है ना, ये आपका कहाँ पर है बताइएगा। तो वो है कहाँ पर है, वो देखिए आपका है आपका ये जो है ना, ये है आपका ट्राम्पे है, ट्राम्पे ठीक है, ट्राम्पे में है, मुंबई में है, मुंबई ठीक है, ट्राम्पे में है। अगला चलिए हमारा ये रहा कि निम्न से किसे किसे जन आधार मानकर धरातल की ऊंचाई मापी जाती है। तो सागरीय सतह को जो है ना, सागरीय सतह को माप करके ये हम क्या करते हैं, तो ये जो है ना हम मतलब कि धरातल को मतलब वहाँ से ऊंचाई हम मापते हैं ठीक ना, सागरीय सतह को। अगला है कि निम्नलिखित में से किसे जो है ना, निम्नलिखित में से किसे जो है ना बाढ़ का देश कहते हैं। तो भाई बाढ़ का देश किसे कहा जाता है, बाढ़ का देश। तो बाढ़ का देश देखिए आपको कहा जाता है बांग्लादेश का। भाई देखिए बांग्लादेश में हमेशा जो है ना बाढ़ आते रहता है बांग्लादेश में। अगला देखिए कि पिपलीपात राष्ट्रीय उद्यान का है, सिमलीपाल, सॉरी सिमलीपाल जो है ना कहाँ पर है आपका है, तो ये आपका उड़ीसा में है सिमलीपाल ठीक है ना, उड़ीसा में है। सागर सम्राट क्या है, देखिए सागर जो सम्राट है ना, सागर सम्राट वो क्या है ना कि जो अरब सागर में जो का है ना कि एक बंदरगाह है, क्या है बंदरगाह है, और यहाँ से कहाँ का तेल निकलते हैं, तेल निकलते हैं सागर सम्राट से। अगला है कि देखिए पृथ्वी के उच्च तल से जो है ना प्राप्त ऊर्जा क्या कहते हैं, पृथ्वी के उच्च ताप से प्राप्त ऊर्जा को क्या कहा जाता है। तो इसको क्या कहा जाता है बताइएगा आप लोग। तो उसको देखें हम 29 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा, भूतापीय हो जाएगा, भूतापीय ऊर्जा ठीक है ना, भूतापीय ऊर्जा उसे कहा जाता है, भूतापीय ऊर्जा। निम्नलिखित में से जो है ना कहाँ तेल शोधन कारखाना नहीं है। तो सूरत में नहीं है, हल्दिया में है, मथुरा में है, जामनगर में है। अगला चलिए हमारा ये रहा सवाल भाई, अगला हमारा ये रहा सवाल कि निम्नलिखित में से जो है ना कौन सा इस्पात केंद्र समुद्र तट के निकट स्थित है। तो कौन सा है समुद्र तट का निकट, यह आपका विशाखापत्तनम है जो आंध्र प्रदेश में है ठीक है ना, आंध्र प्रदेश में है। अगला देखिए निम्नलिखित में से कौन जनक व्यापारिक फसल है। व्यापारिक फसल का हो जाएगा चाय हो जाएगा, रबड़ हो जाएगा, कहवा हो जाएगा। भाई इनमें से सभी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। वायुयान उद्योग का जो है ना पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था। तो वायुयान का पहला कारखाना जो है आपका बेंगलुरु में स्थापित किया गया था, बेंगलुरु में ठीक ना। निम्नलिखित में से कौन सा विशेष आर्थिक क्षेत्र सबसे पहले स्थापित किया गया है। तो ये कौन सा इसका हमारा आंसर होगा बताइएगा, हमारा 34 का आंसर। तो ये हो जाएगा आपका सांता क्रूज हो जाएगा, सांता क्रूज हो जाएगा ठीक है ना। अगर देखिए पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है, तो आपका कोलकाता में, और पूर्व मध्य रेलवे कहेगा ना तो आपका है हाजीपुर में, लेकिन ये हमारा कहा जाएगा कोलकाता, हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा कोलकाता। भारत में जो है ना ज्वार की सबसे अधिक खेती किस राज्य में की जाती है। तो भारत में सबसे अधिक ज्वार की खेती जो है ना आपका होता है महाराष्ट्र में, होता है महाराष्ट्र में ठीक ना। ये भी मैं आपको कई बार क्वेश्चन बता दिया हूँ। कौन सा सामुदायिक संसाधन है, देखिए भाई सामुदायिक कहने का मतलब इसमें बहुत सारे लोगों का अधिकार होता है ठीक है ना, किसी एक व्यक्ति का अधिकार नहीं होता है, जिसे कहा जाएगा पंचायत भवन जो है ना आपका सामुदायिक संसाधन हो जाएगा। अगला देखिए कि भूस्खलन प्रवणता क्षेत्र में जो है ना ढाल पर मकानों का निर्माण करना क्या है। तो भूस्खलन भाई कहना ढाल पर मकानों करना, मकान बनाना क्या उचित है कि भाई अनुचित है बताइएगा। तो 38 जो है ना हमारा क्या हो जाएगा, अनुचित हो जाएगा, क्योंकि देखिए ढाल जो है ना ढाल पर हमें नहीं बनाना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन जो है ना आपका प्राकृतिक आपदा है। तो जैसे प्राकृतिक आपदा भूस्खलन हो जाएगा, चक्रवात है, भूकंप सब हमारा हो जाएगा। भारत का जो है ना पहला तांबा प्रगलन संयंत्र संयंत्र भारतीय तांबा निगम द्वारा कहाँ स्थापित किया गया है। तो इसका किया गया था आपका घाटशिला में, कहते हैं घाटशिला में। अगला चलिए ये रहा हमारा सवाल कि निम्नलिखित में से किसमें जो है ना कार्बन की मात्रा सबसे कम होती है। तो कार्बन की मात्रा जो आपका पीट में होता है कम, एंथ्रासाइड में सबसे ज़्यादा होता है। मैं भी कई बार बता दिया हूँ। देखिए भाई ये भी जो क्वेश्चन है ना मैं आपको कई बार बताया हूँ कि बाघ परियोजना की शुरुआत कहाँ कब हुआ था। तो 1973 में हुआ था, 1973 में। विश्व में सर्वाधिक वर्षा कहाँ पर होता है। देखिए भाई बिल्कुल ईजी सवाल आपसे पूछा गया है, मानसीराम में है, मानसीराम में, ये आपका होता है मेघालय में। इनके किसे जो है ना जल गोलार्ध के नाम से जाता है। तो जल गोलार्ध प्यारे बच्चों किसे कहा जाता है। तो देखिए जल गोलार्ध जो है ना, जल गोलार्ध ये किसे कहा जाता है। तो देखिए जल जो गोलार्ध है ना, ये आपका कहा जाता है उत्तरी गोलार्ध, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में क्या है ना भाई का पानी ज़्यादा है ठीक है ना। इसे देखिए पृथ्वी को दो भागों में बांटा गया है ना। तो ऊपर जो हिस्सा है ना, ऊपरी हिस्सा को ठीक है ना, विषुवत रेखा का जो ऊपरी हिस्सा होता है ना, ऊपर वाला ठीक है ना, उत्तरी भाग को, वो उसे कहता है उत्तरी गोलार्ध। इसमें जो है ना आपका जल सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए इसे जल गोलार्ध कहा जाता है। अगला देखिए ये रहा कि 1973 का ना पूर्व कर्नाटक में किस नाम से जाता है। भाई कर्नाटक जो है ना पहले किस नाम से जाना था। तो इसको जो है ना मैसूर के नाम से जाना था, मैसूर के नाम से कर्नाटक 1973 से पहले। पंचायत सचिव की नियुक्ति कौन करता है। तो पंचायत सचिव की नियुक्ति जो है ना राज्य सरकार करता है, राज्य सरकार। अगला चलिए कि बेल्जियम में जनसंख्या का सबसे बड़ा भाग कौन सी भाषा बोलता है। तो बेल्जियम में कौन सा भाषा बोलता है। तो डच भाषा बोलता है, डच ठीक ना। अगला चलिए हमारा ये रहा सवाल 48 नंबर ये रहा कि निम्नलिखित में से जो है ना क्या क्या जो है ना संघ सूची का विषय नहीं है। तो इनमें से कौन जो है ना भाई आपका संघ सूची का विषय नहीं है। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा कानून व्यवस्था।
जो कानून व्यवस्था है ना, कानून व्यवस्था ये आपका राज्य सूची का विषय होता है, ठीक ना। लेकिन विदेशी मामले, मुद्रा और बैंकिंग है ना आपका केंद्र सरकार का होता है। लिच्छवी गणतंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? लिच्छवी जो है आपका हुआ है बिहार में, ठीक ना। और बिहार में कहाँ पर है? तो आपका है वैशाली में स्थापित किया गया था, ठीक ना। दुनिया का सबसे पहला जो लोकतंत्र है ना यहीं पर स्थापित किया गया था। दल बदल कानून निम्नलिखित में किस पर लागू होता है? तो सांसदों एवं विधायकों पर लागू होता है, सांसदों एवं विधायकों पर। नगर पालिका के कार्य क्षेत्र किस जो है ना विषय संविधान की किस अनुसूची में उल्लिखित है? देखिए नगर पालिका का भाई कार्य क्षेत्र जो है ना किस में है? नगर पालिका का तो आपका हो जाएगा 12वीं में। किस में होगा? 12वीं, ठीक ना। 12वीं इसका हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला चलिए हमारा ये रहा कि पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत कहाँ हुई थी? तो ये होता आपका कहाँ हुआ था भाई? नागौर में हुआ था, राजस्थान के नागौर में हुआ था। ये भी मैं आपको कई बार बता दे रहा हूँ। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है ना। नाइजीरिया में संघीय व्यवस्था की स्थापना कब हुआ? देखिए भाई ये जो क्वेश्चन है ना आपका थोड़ा सा मिस्टेक दिया है। देखिए इसमें कहना 1960 में दे रहा है, ठीक है। कहीं कहीं जो है ना आपको 1963 भी आपको देखने को मिलेगा। लेकिन देखिए मेरे हिसाब से भाई देखिए इसका 70 हो जाएगा, ठीक ना। चलिए अगला हमारा ये रहा कि बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो कांसी राम थे, कांसी राम, ठीक है ना। कौन से? कांसी राम थे, आप लोग याद रखिएगा। बहुजन समाज पार्टी के कौन थे? कांसी राम थे। अगला चलिए अगला हमारा ये रहा सवाल कि निम्नलिखित में से जो है ना निम्नलिखित में से कौन सा कानून लोगों को जो है ना लोकतांत्रिक सुधार करने के लिए सशक्त बनाता है? तो हमारा हो जाएगा भाई सूचना का अधिकार, ठीक है ना। सूचना का अधिकार हमारा इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसमें लोगों को जो है ना सरकार क्या करती है कि इसमें जो है ना मतलब जो भी काम काज करते हैं ना तो वो अपनी जनता को बताती है। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ किसे कहते हैं? तो प्रेस को जो है ना प्रेस को कहते हैं, प्रेस को। 1956 में जो है ना पारित राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत ना भारत को कितने राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित किया गया है? तो इसका हमारा आंसर क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा हमारा देखिए क्या हो जाएगा हमारा 14 और 6 हो जाएगा, 14 और 6, ठीक ना। अगला देखिए कि स्वतंत्र भारत में पहली बार जो है ना बार केंद्र एवं गैर सरकारी जो है ना करे कांग्रेसी सरकार कब बनी थी, ठीक ना। तो हमारा 59 का जो आंसर है ना आपका हो जाएगा 1977 में बना था, 1977 में बना था। एक दलीय व्यवस्था कहाँ पर है? तो एक दलीय व्यवस्था आपका है चीन में, ठीक ना। और बहुदलीय व्यवस्था है भारत में, द्विदलीय आपका अमेरिका में। ताड़ी विद्रोह का ना कब हुआ था? भाई देखिए ये भी मैं आपको कई बार बता दिया हूँ। तो ताड़ी जो विद्रोह है ना आपका महिलाओं के द्वारा चलाया गया था, 1990 के दशक में चलाया गया था आंध्र प्रदेश में। निम्नलिखित में से क्या पंचायतों की व्यवस्थापिका है? तो पंचायती की व्यवस्था क्या हो जाएगा हमारे इसका? इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक है। ग्राम रक्षा दल, ग्राम कचहरी, ग्राम सभा, ये सब होता है, ठीक ना। ये आपका क्या होता है भाई? ये आपका हो जाएगा सभी, हमारा इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए हमारा ये रहा कि निम्नलिखित में से क्या एक केंद्र शासित प्रदेश है? इनमें से भाई कौन आपका ये केंद्र शासित प्रदेश है? तो एक हो जाएगा जम्मू कश्मीर हो जाएगा, ठीक ना। और जीवन यापन के लिए अपनाई गई आर्थिक व्यवस्था क्या कहलाती है? तो जीवन यापन के लिए अपनाई गई जो आर्थिक व्यवस्था है ना उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो उसको हम बोलते हैं भाई अर्थव्यवस्था बोलते हैं, अर्थव्यवस्था। बैंकिंग को किस क्षेत्र में शामिल करते हैं? देखिए बैंकिंग को जो है ना भाई आपका तृतीय क्षेत्र में शामिल करते हैं, तृतीय इसको सेवा क्षेत्र में शामिल किया जाता है। मानव विकास सूचकांक की दृष्टि में जो है निम्नलिखित में से किस देश का जो है ना स्थान सर्वोपरि है मानव विकास में? तो इसमें आपका कौन सा है? नॉर्वे है, नॉर्वे, ठीक ना। और आर्थिक विकास की माप का सबसे उचित जो है ना सूचकांक क्या हो जाएगा? तो प्रति व्यक्ति आय होता है, प्रति व्यक्ति आय, ठीक ना, सबसे मतलब उचित होता है। राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो आप कहते पीसी महालनोबिस थे, पीसी महालनोबिस। और निम्नलिखित में से किसकी जो है ना गणना राष्ट्रीय आय में नहीं की जाती है? तो किसकी जो है ना राष्ट्रीय आय में नहीं की जाती है बताइएगा, इसका हमारा आंसर क्या हो जाएगा? तो 69 का जो हमारा आंसर है ना इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक है ना। अंतिम वस्तु हो जाएगा, पुरानी वस्तु हो जाएगा, मध्यवर्ती वस्तु ये नहीं मेरे भाई, ठीक ना। इन मतलब ये हमारा सभी हो जाएगा। इन सबको जो है ना काउंट नहीं किया जाता है। सिंगापुर की मुद्रा क्या है? तो है आपका डॉलर है, डॉलर, ठीक है ना, डॉलर है। और प्राथमिक सहकारी साख समिति किस प्रकार का वित्त प्रदान करता है? तो ये आपका करता है अल्पकालीन, करता है अल्पकालीन, आप इससे तो याद रखिएगा, ठीक ना। और देखिए अगला हमारा ये रहा सवाल कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है ना आपका खाता सामान्य व्यापारियों एवं जो है ना बड़ी जो है ना संस्थाओं द्वारा खोला जाता है? तो आपका खुला जाता है, क्या खुला जाता है बताइएगा हमारा? तो ये आपका खुला जाता है भाई चालू खाता ना हो जाएगा, इसका हमारा क्या हो जाएगा? तो देखिए इसका जो हमारा आंसर जो है ना चालू खाता हो जाएगा, चालू खाता, ठीक है ना। ये हमारा इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। किस क्षेत्र में जो है ना कार्यशील जनसंख्या का सबसे बड़ा हिस्सा कार्यरत है? तो इसका आपका हो जाएगा कृषि हो जाएगा, कृषि में सबसे ज़्यादा लोग कार्यरत हैं। काम के बदले अनाज कार्यक्रम कब शुरू हुआ था? 2004 में हुआ था, ठीक ना। निम्नलिखित में से क्या गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग है? तो इसका हमारा आंसर जो है ना क्या हो जाएगा? तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा भाई यातायात हो जाएगा, यातायात, ठीक ना, यातायात हो जाएगा। और सरकार की नई आर्थिक जो है ना नीति का अंग निम्नलिखित में से क्या है?
तो देखिए इसका आपका हो जाएगा निजीकरण, वैश्विक उदारीकरण और वैश्वीकरण भाई आपका तीनों होता है। 1991 में कहा गया था नई आर्थिक नीति भारत में। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस को मनाते हैं तो 15 मार्च को मनाते हैं, 15 मार्च को। और किस जो ना व्यवस्था में उत्पत्ति के साधनों पर केवल निजी व्यक्तियों का अधिकार होता है, तो किस में आपका होता है भाई? तो देखिए इसका हमारा 78 का जो आंसर है ना हमारा हो जाएगा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में, किसी निजी व्यक्ति का इसमें अधिकार होता है। वर्तमान में जो है ना, वर्तमान में भारत में आर्थिक नीति जन निर्धारण कौन करता है? तो वर्तमान में कर रहे हैं नीति आयोग, लेकिन पहले कौन करता था? पहले जब आपका योजना आयोग करता था, लेकिन इसका नाम चेंज करके अब नीति आयोग कर दिया गया है 2015 में। अगला देखिए कि अगला हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है कि भारतीय बैंकिंग प्रणाली के शीर्ष पर जो है ना कौन सी संस्था है, तक पहुंचेगा रिजर्व बैंक। तो भाई इसमें आपका स्कोर क्या रहा, आप एक बार कमेंट करके बता दीजिएगा। और देखिए इसमें से क्या है ना कि भाई 70 जो क्वेश्चन है ना, 70 प्लस जो क्वेश्चन है ना, मैं आपको पहले ही बता दिया था। तो आपका भाई इसमें स्कोर क्या रहा सेंटर एग्जाम में, आप कमेंट करके बताइएगा। चलिए मिलता है हम अगले क्लास में, भाई टेक केयर सभी लोगों पर भाई।